हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप कंपनी बना रहे हैं या जो भी कोई आपने एसोसिएशन बनाया होगा या जो भी आप किसी ग्रुप के मेंबरशिप के सदस्य होंगे या आपकी लीडरशिप में कोई भी कार्यक्रम चल रहा होगा, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो कोई लर्निंग ग्रुप हो सकता है, वो आपका सिंपली जो है पार्क में चलते समय जो है वो आप सब सुबह मॉर्निंग वॉकर्स का ग्रुप हो सकता है छोटा सा, या आप एक एनजीओ चला रहे हो सकते हैं, या हम सब व्यापारी तो हैं ही, हम सब अपनी टीम तो लेकर के चला ही रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म किसी भी ग्रुप के लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी 4-5 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन सी 4-5 चीजें अगर हैं तो आपके ग्रुप के सक्सेस को कोई भी रोक ही नहीं सकेगा। और ये मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से दे रहा हूं, अपने खुद के हमारा जो लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम है आज जिसको शुरू होकर के इतना समय हो चुका है, मेंबर्स जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं, और अभी हमारा जो पूरा उसका वीडियो मटेरियल जो है 300 घंटे के पार हो चुका है। हमारे यूट्यूब में 300 से अधिक वीडियोस हो चुके हैं, एंड अगेन देश भर में हमारा नाम हो रहा है, और ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। लीडर्स और उसमें और डेवलप ही हो ही रहे हैं, हो ही रहे हैं। तो ये अगेन मैं अपने एग्जाम्पल से जो कुछ चीजें मैं कर सका वो मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी, किसी भी समूह, किसी भी संगठन, किसी भी ग्रुप का सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी 4-5 चीजें जो है वो जरूरी है। राइट, तो लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम के एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या किया है, और उस हिसाब से आज आप समझ सकते हैं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है। राइट, तो चलिए क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना है। सबसे पहले ये 4 चीजें अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है, 4 चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, टीम की नींव जो है वो बन सकती है। Why Life Champions ecosystem is successful and how you can also be successful। सबसे पहला जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला, ठीक है, विन विन, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, विन विन। एक किताब थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में जो चौथे नंबर का जो नियम है वो है विन विन, यानी हर व्यक्ति जीतना चाहिए। यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कोई किसी को हराने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति जीतेगा और कोई एक व्यक्ति हारेगा। विन विन, हर व्यक्ति जीतना चाहिए, यानी ग्रुप का जो लीडर है वो भी जीतना चाहिए, ग्रुप जीतना चाहिए, ठीक है, आप जीतना चाहिए एक व्यापारी के रूप में, आपके सभी टीम मेंबर्स जो हैं वो जीतना चाहिए, उनको ग्रोथ मिले, उनको आने वाले समय के लिए ग्रोथ के और ज्यादा चांसेस मिले, ठीक है, कंपनी का भला होना चाहिए और साथ ही साथ कस्टमर का भी भला होना चाहिए। विन 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 विन, हर एक व्यक्ति की जीत होनी चाहिए, किसी भी एक में से, आप, आपकी टीम, आपकी कंपनी और आपका कस्टमर, ये चारों में से किसी एक की भी अगर हार होती है तो ये विन विन फॉर्मूला जो है ये अप्लाई नहीं होगा और आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। सो ये विन विन का फॉर्मूला जो है वो जरूर आप याद रखिएगा, और ये हमारे लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये विन विन का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि मैं जीतूं क्योंकि मैंने ये किया, हमारे लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का नाम हो, हर एक मेंबर को उसमें फायदा पहुंचे और कुल मिलाकर के देश को फायदा हो। लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का उद्देश्य है कि देश को आर्थिक मजबूती जो है वो प्रदान करना। सो नंबर 1 फॉर्मूला इज विन विन। नंबर 2 फॉर्मूला इज दैट वी आर मिशन बेस्ड, हमारी लॉन्ग टर्म सोच है, एक हमारा मिशन है, ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए एक मिशन है, मेरे लिए एक विजन है, और उस विजन के तहत ये लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम की जो है वो गढ़ा गया है। आपका कंपनी का एक मिशन है, उस वो मिशन की किस तरीके से एक बेहतर दुनिया आप बनाना चाहते हैं, उस बेहतर दुनिया को बनाते बनाते विन विन हो जाएगा, उस बेहतर दुनिया को बनाते बनाते आप पैसे भी कमा लेंगे, आपकी टीम भी जीतेगी और हर कोई जीतेगा। मिशन बेस्ड हमको होना चाहिए। आइए मैं बताता हूं कि हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य जो है वो लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का क्या है। हमारा मिशन बेस्ड जो इकोसिस्टम का उद्देश्य है, नंबर 1 कि आपको एक पीसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना। अगर आप लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम के सदस्य हैं तो आपको एक पीसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना और आपके बिजनेस को एक मनी मशीन बनाना, ये जो है स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स के लेवल पर ये हमारा उद्देश्य है। राष्ट्र के स्तर पे भी हमारा उद्देश्य है और मिशन है, राइट।
कि भारत को एक आर्थिक रूप में एक सुपर पावर बनाने में अपना योगदान देना, क्योंकि भारत का एंटरप्रेन्योर, भारत का एसएमई सेक्टर अगर स्ट्रांग हो जाए तो सबसे बड़ा दुनिया का एसएमई सेक्टर भारत में है, सबसे बड़े में से एक है, और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इस उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब हम सब कुछ करते हैं तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे इश्यूज, छोटे मोटी दिक्कतें, छोटे मोटे ईगो प्रॉब्लम्स कभी हमको परेशान नहीं करते हैं। और तीसरा, हम सब मिल करके एक ऐसा सुपर ब्रेन बना रहे हैं जो कि एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इन्फ्लुएंसर बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कुछ बड़ा करेंगे। तो ये मिशन है, और जब ये मिशन मोड में हम रहते हैं तो लंबी रेस के घोड़े हम बनते हैं। याद रखिए कि अजय शेष एक लंबी रेस का घोड़ा है, लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम एक लंबी रेस का घोड़ा है। क्योंकि याद रखिए, हम और आपका बिजनेस भी मैं चाहता हूं कि एक लंबी रेस का घोड़ा बने, आप एक लंबी रेस के घोड़े बने। याद रखिए, हम एक हफ्ते के राखी बेचने के धंधे में नहीं है, या 4 दिन का होली का रंग बेचने के धंधे में नहीं है, या एक हफ्ते का दिवाली के पटाखे बेचने के धंधे में नहीं है। हमको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है जो हमारे बाद भी जिंदा रहे, और अगर ऐसा संगठन बनाना है, एक ऐसी कंपनी बनानी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो हमको मिशन बेस्ड होना ही पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ हमारी ये आचार संहिता भी है, राइट, दैट वी कीप अवर वर्ड, अपनी जबान पर कायम रहना। चारों डायमेंशन में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, यानी भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से लगातार ग्रो होते रहना। टीममेट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये हमारी आचार संहिता है। और हम हमेशा सोल्यूशन फोकस्ड रहते हैं, हम शिकायतें नहीं करते, हम हमेशा सोल्यूशन क्या हो सकता है, निदान क्या हो सकता है, ये इसके ऊपर में हम ध्यान देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो तीसरी जो चीज है वो है सिंप्लिसिटी। वी कीप थिंग्स सिंपल। ये मेरा स्पष्ट निर्देश है सभी को, ये मेरा स्पष्ट निर्देश है मैं अपने आप को भी, कि चीजों को और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो। क्योंकि याद रखिए, यहाँ पर कोई हम रिसर्च वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई बड़ी परीक्षा नहीं देने वाले हैं, कुछ नहीं। चीज समझ में आए और वो इंप्लीमेंट हो सके। कोई भी चीज इंप्लीमेंट कब हो सके, कोई भी चीज जो है उसके ऊपर में अमल कब किया जा सकेगा, तभी किया जा सकेगा जब वो सिंपल हो। मेरा स्पष्ट निर्देश अपने आप को रहता है, और जो अन्य ट्रेनर्स हैं, जो अन्य स्पीकर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, हमारे लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में भी, उनसे भी मेरा हमेशा अनुरोध रखता रहता है कि चीज़ों को इतना सिंपल रखो, इतने सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाया जाए, बताया जाए अपने टीम मेंबर्स को, दूसरे मेंबर्स को, कि एक 5वीं का बच्चा भी समझ सके। याद रखिए, अगर आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए क्रेजी रहें, तो आप चीज़ों को सिंपल करना सीखिए। याद रखिए, चीज़ों को कठिन बनाना बहुत आसान है, चीज़ों को सिंपल रखना कठिन है। और ये चीज़ों को सिंपल रखना अगर आपको आ गया कि आप जो बात कह रहे हैं वो एक 5वीं के बच्चे को समझ में आ जाए, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। ये सिंप्लिसिटी ही, ये चीज़ों को आसान बनाने का जो हमारी प्रवृत्ति रही है, ये ही हमको सक्सेसफुल बनाती है, और ये ही आपके भी संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को जो है वो सक्सेसफुल बनाएगी। तो ये हो गई तीसरी बात, सिंप्लिसिटी। चौथी बात, अदर्स, अन्य फैक्टर्स क्या है। अन्य के अंदर में 4-5 फैक्टर्स आते हैं, क्यों लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम सक्सेसफुल है और क्यों आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। नंबर 1, दैट वी फॉलो अ सिस्टम। ये अदर्स में क्या क्या आता है, अदर्स में 5 चीजें आती हैं। दैट नंबर 1, वी फॉलो अ सिस्टम। एक सिस्टम के तहत हम काम करते हैं, और उस सिस्टम को कोई भी तोड़ता है तो उसको लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। वो चाहे कितना ही एक्टिव मेंबर क्यों न रहे, वो चाहे जितना भी जो है वो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर क्यों न रहे, लेकिन अगर सिस्टम तोड़ता है, नियम तोड़ता है, हमारी जो है पवित्रता भंग होती है इस ग्रुप की, तो उस मेंबर को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और जो लोग इसकी पवित्रता बना के रखते हैं उनको हम सर आंखों पर चढ़ा करके रखते हैं। We have a typical system, we have a legal system, we have an administrative system। तो ये सिस्टम जब रहता है तो एक रूपता बनी रहती है, एक रास्ता बनी रहती है, प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है, और सक्सेस आपका कायम रहता है। मुश्किलों के समय भी कोई चीज अगर आपके काम में आती है तो वो आती है आपका सिस्टम। याद रखिए, बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्सटर्नल प्रॉब्लम के लिए आपके पास वो सही माइंडसेट होना चाहिए और मार्केटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और हर इंटरनल प्रॉब्लम के लिए आपके पास सही माइंडसेट होना चाहिए और एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो वो सिस्टम
होना बहुत जरूरी है, जो लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का बहुत स्ट्रांग है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, निरंतरता निरंतरता निरंतरता, लगातार एवरी थर्सडे एवरी थर्सडे एवरी थर्सडे, और बीच बीच में संडे को भी, हार्डली कभी कोई संडे हमारा छूटता है। और वो मेंबर्स जो कंसिस्टेंटली निरंतरता बना के रखते हैं सीखने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, वो लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रगति कर चुके हैं, वो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि निरंतरता की ही वजह से आप सिस्टम डाल सकेंगे, निरंतरता की ही वजह से आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे और ये सब कर सकेंगे। सो कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ताकि आप गिरे नहीं कि अगला थर्सडे आ जाता है और आप फिर उड़ जाते हैं, फिर आप थोड़े ढीले हुए नहीं कि अगला सेशन आ जाता है और आप फिर, और तो धीरे धीरे ग्राफ हमारा और ऊपर और ऊपर और ऊपर होते जाता है जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं। जब हम कंसिस्टेंट नहीं रहते तो ग्राफ ऊपर जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आपने 4 दिन कोई चीज की और उसके बाद नहीं की तो वापस आप धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उठना बहुत कठिन हो जाता है। देन चौथा, स्ट्रेस ऑन एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग्स। मैंने कहा था चीजें जितनी सिंपल होंगी उतनी इम्प्लीमेंटेबल रहेगी। हम एग्जीक्यूशन पे जोर देते हैं। हर थर्सडे को हम मिलते हैं, महीने के 2 थर्सडे पर जो आपने सीखा उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, उसको अमल में कैसे लाना, उसको अमली जामा कैसे पहचाना, उसको पहनाना, उसके ऊपर में हमारा जो है स्ट्रेस रहता है। एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, क्योंकि ज्ञान तो जो है, ज्ञान का अथाह भंडार जो इंटरनेट पर, ज्ञान का अथाह भंडार जो व्हाट्सएप पर रोज सुबह आपको मिलता है, ज्ञान का अथाह भंडार जो आपको इंटरनेट पे मिलता है, वो ज्ञान रख करके कोई मतलब नहीं अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं तो। ठीक है, ज्ञान फ्री में अवेलेबल है हर जगह, पर उस पर इंप्लीमेंट करने में जो ग्रुप आपकी मदद करे उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना चाहिए, और उस इंप्लीमेंट करने के लिए लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम मदद करता रहा और इसीलिए हम सक्सेसफुल रहे, और इसीलिए आप भी सक्सेसफुल बनेंगे अगर आप सिर्फ ज्ञान नहीं लेंगे, उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करेंगे, उस ज्ञान को अमल में लाएंगे। एक किताब पढ़ करके कोई मतलब नहीं उसका ज्ञान यहां पे रख करके अगर वो हाथों तक नहीं जाता। ज्ञान दिमाग से हाथों तक जाना चाहिए और हाथों से वो कर्म होने चाहिए और उस कर्म से वो उपलब्धि में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी उस किताब को पढ़ के मतलब है, तभी उस ज्ञान को लेकर के मतलब है। ज्ञान को लेकर के अगर सिर्फ यहीं पर रखेंगे तो ये जो है ये एक उस गोदाम की तरह बन जाएगा। हर घर में एक गोदाम होता है, हर घर में एक स्टोर रूम होता है जहां पर ऐसी चीजें रखी रहती है जिसको न फेंक सकते, जिसको न रख सकते। तो अपने दिमाग को कूड़ेदान मत बनने दीजिए, अपने दिमाग को, अपने चीजें आपके दिमाग से आपके हाथों तक आए, कर्मों तक जाए और उसके बाद में उसका आपको रिजल्ट मिले, ये करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इंप्लीमेंटेशन पे जोर देना बहुत जरूरी है। पांचवा, पॉजिटिविटी। हमारा हर सेशन पॉजिटिविटी के साथ में चालू होता है। जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, कुछ न कुछ पॉजिटिविटी आप उसमें से निकाल ही सकते हैं। कोविड में बहुत बुरा हुआ लेकिन बहुत सारी पॉजिटिविटी भी निकली, बहुत सारा खर्चा भी बचा। सो पॉजिटिविटी के ऊपर में फोकस रखना, जो आपने देखा हमारा जो चौथा आचार संहिता है कि वी आर ऑलवेज सॉल्यूशन फोकस्ड, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अलग अलग बिजनेसेस के मेंबर्स जब एक साथ बैठ करके बात करते हैं तो उसमें से पॉजिटिव निकलता है। पॉजिटिविटी पे फोकस करना, नेगेटिविटी का सॉल्यूशन निकालना, ये माइंडसेट जो है हमारा अदर्स में जो है वो बहुत जरूरी है। और अंतिम चीज जो हमको सक्सेसफुल बनाती है, जो आपको भी सक्सेसफुल बनाएगी, वो है लीडरशिप। लीडर यानी वो व्यक्ति होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं ऐसी जगह जाने के लिए जहां पे वो खुद से नहीं जा सकते। अ लीडर इज समवन whom you follow, whom you choose to follow to a place where you couldn't have gone by yourself. मैं एक लीडर का काम करता हूं हमारे ग्रुप में, और मेरे साथ वो लोग, हम सब ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर पहले न मैं गया था न दूसरे लोग गए थे। राइट? सो ये लीडरशिप, और ये लीडरशिप हमेशा पर्सनल डिसिप्लिन से चालू होती है। पर्सनल लीडरशिप यानी डिसिप्लिन, आप लिख लीजिए चाहे तो, पर्सनल लीडरशिप इज इक्वल टू डिसिप्लिन। हम और हमारे जितने ट्रेनर्स हैं हमारे ग्रुप में, उन सब ने जो भी वो सिखाते हैं पहले खुद उन्होंने किया हुआ है। पर्सनल लीडरशिप उनकी है, इसलिए पब्लिक लीडरशिप उनकी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं सिर्फ प्रीच करता हूं और जो मैं प्रीच कर रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, वो अगर मैं खुद नहीं करता तो मेरी कभी भी पब्लिक लीडरशिप नहीं हो सकती। मैं पब्लिक का लीडर कभी नहीं बन सकूंगा, एक बड़ा बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकूंगा, दुकानदार बन के रह जाऊंगा। सो फ्रॉम पर्सनल डिसिप्लिन टू पब्लिक लीडरशिप, ये लीडरशिप की क्वालिटी होना जो कि यहां से शुरू होती है, और यहां से शुरू होती है जब है तो बातों में वो दम आता है, आंखों से वो चिंगारी आती है, बाकी ओवरऑल पर्सनालिटी से वो ऑरा निकलता है कि सामने वाला प्रभावित होता ही है।
और दिल से जब बात निकलती है, कहते हैं ना, जो बात मुंह से निकलती है वो कान तक जाती है। कई ट्रेनर्स ऐसे होते हैं, कई लीडर्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मुंह से बात निकलती है, यहां से नहीं निकलती। मुंह से जो बात निकलती है वो कान तक जाती है, दिल से जो बात निकलती है वो दिल तक जाती है। और एक लीडर के दिल से बात तभी निकलेगी जब उसका पर्सनल लीडरशिप स्ट्रांग हो, जब उसका पर्सनल डिसिप्लिन स्ट्रांग हो। तो ये हमारे ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लीडर हैं तो पर्सनल लीडरशिप आपकी स्ट्रांग है, तभी आप जनमानस के लीडर जो है वो सही माने में लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में ये सब गुणों के कारण ये सक्सेस हमको मिलता है और हमारे ग्रुप के मेंबर्स को मिलता है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम, तो ये नीचे दी हुई लिंक पर आप जाएं, हमारे ग्रुप का एक सदस्य बने। और ये सब वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला नीचे ज़रूर जो है वो आप कमेंट्स में लिखें। आपके कमेंट्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आगे और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं ये मुझे ज़रूर बताइए। तो एक बार लास्ट में दोहरा देता हूँ, अगर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? नंबर 1, विन विन अप्रोच होना, हर कोई जीतना चाहिए। नंबर 2, मिशन बेस्ड, कि हम एक बेहतर दुनिया किस प्रकार से बना रहे हैं। नंबर 3, सिंप्लिसिटी, इतना सिंपल करके बताना कि 5वीं के बच्चे को भी समझ में आ सके। और चौथा, अदर्स में आता है एक बेहतरीन सिस्टम को फॉलो करना। दूसरा, निरंतरता बना करके रखना। तीसरा, सिर्फ नॉलेज नहीं लेना, उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना, उसको अमली जाना, पहनाना। और फिर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिविटी पे फोकस करना, नेगेटिविटी का सॉल्यूशन निकालना। और लीडरशिप जो खुद से शुरू हो, और फिर खुद से शुरू होने पर पर्सनालिटी में वो दम आता है कि आप पब्लिक के लीडर भी बन सकते हैं। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक पर्सनल लीडरशिप से पब्लिक लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यही लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम की सफलता का राज है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबको डॉक्टर अजय शेष का नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा, और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajaysesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।